संप्रसारक अमृतवाणी। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, लाभा लाभे सुहे दुखे जीवी ए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानावमानओ। अध्यात्म की साधना में और व्यवहार में भी कुछ अंशों में समता की साधना का अत्यंत महत्व है। मोक्ष का मार्ग ज्ञान दर्शन चारित्र तप है और चारित्र की जो साधना है वह समता की साधना है। चारित्रम समभावो, चारित्र क्या है? समभाव चारित्र है। प्रश्न हो सकता है कि चारित्र समभाव कैसे हुआ? यह तो अहिंसा सत्य आदि समभाव चारित्र कैसे हुआ? प्रश्न तो हो सकता है, परंतु हम ध्यान दें कि समभाव के सिवाय और चारित्र है भी क्या। सामायिक चारित्र के 5 प्रकार हैं। 25वां बोल चारित्र 5। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। अब हम देखें यथाख्यात चारित्र क्या है। एकदम यानी वीतराग में यथाख्यात चारित्र होता है और वीतराग का मूल तत्व क्या? समता भाव है। तो यथाख्यात चारित्र और समता कितने एक में एक से हो जाते हैं। तो यथाख्यात चारित्र समता से अलग और क्या कितना बचेगा। अब चौथा चारित्र लें, सूक्ष्म संप्राय। अब सूक्ष्म संप्राय 10वें गुणस्थान का चारित्र है। वहाँ लगभग प्राय वीतरागता आ चुकी होती है। तो वो जो प्राय वीतरागता है वो और क्या है? वो समता ही तो है। तो सूक्ष्म संप्राय चारित्र भी वो एक समता से अभिन्न सा प्रतीत होता है। अब परिहार विशुद्धि चारित्र है, उसमें जो भी तपस्या आदि करना है तो उसका भी मूल आधार तो समता है। उसके बिना क्या तपस्या का विशेष महत्व नहीं रहता। अब हम देखें छेदोपस्थापनीय चारित्र। छेदोपस्थापनीय चारित्र में 5 महाव्रतों का ग्रहण होता है। सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण। हमारे संत भी बैठे हैं जिन्होंने छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण भी किया है। हम लोग हैं तो हम इस पर देखें कि छेदोपस्थापनीय चारित्र समता से अलग क्या बचेगा। सर्व प्राणातिपात विरमण की साधना बिना समता के संभव है क्या? सर्व मृषावाद विरमण, मृषा क्यों होता है? क्रोध से, लोभ से, भय से, हास्य से। तो अगर समता नहीं होगी तो क्या सत्य की साधना हो जाएगी? तो समता के बिना सत्य की साधना भी असंभव या कठिन। अब सर्व अदत्ता दान विरमण है। समता, लोभ का अभाव नहीं होगा तो क्या अचौर्य की साधना हो जाएगी। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, परिग्रह, तो सब समता से जुड़े, सबके मूल में समता है। ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को एक संदर्भ में यूँ देख लें कि मूल तो समता है, ऊपर तना है, शाखाएं हैं, फल हैं, फूल हैं, तो मूल में तो समता है। ऊपर दिखने में ये अहिंसा कोई फल है, कोई शाखा है, इधर सत्य है, अचौर्य है, तो इन सब के मूल में समता है।
इस समता के मूल को सिंचन मिलता रहेगा तो ऊपर के सब हरे भरे रह सकेंगे। समता का वो मूल खत्म हो गया, उसको सिंचन नहीं मिला तो ये ऊपर के महाव्रतों का हरा भरापन भी समाप्त हो जाएगा। बच्चा था, माँ बीमार हो गई, तो बच्चा माँ के पास आया, बोला माँ तुम अस्वस्थ हो, मुझे भी कोई सेवा कार्य बताओ, मैं भी कोई सेवा कर दूँ। छोटा बच्चा रहा होगा, तो माँ ने कहा तुम एक काम कर दिया कर, ये अपने मकान के पीछे के भाग में बगिया है ना, उसमें सिंचन पानी डाल दिया कर, सिंचन का काम तू कर लिया कर, जब तक मैं अस्वस्थ हूँ मैं किया करती हूँ, अभी मेरे से वो काम होना थोड़ा मुश्किल है, तो यह काम तुम कर लिया करो, पेड़ पौधों को सिंचन देना। तो ठीक है माँ करूँगा। अब वो उस रोज पानी ले जाता और जो पेड़ आदि थे ऊपर पत्तों पर यूँ पानी डाल देता, पत्तों पर और पर पानी डाल डाल के आ जाता, ऊपर के भाग में पानी गिरा गिरा के आ जाता। कई दिन बीते, फिर माँ स्वस्थ हो गई, तो माँ बोली बेटा अब वो काम मैं कर लूँगी, अब मैं ठीक हूँ। तो ठीक है माँ। अब माँ गई बगीचे में, बगीचा तो कुमला गया था, हरा भरापन बहुत कमज़ोर पड़ गया। तो बेटे को बुलाया, बेटा क्या किया तुमने, सिंचन किया नहीं क्या, ये क्या कर दिया, ऐसा कैसे हो गया बगीचा। बोला माँ रोज करता था, मैं तो रोज करता। कि क्या करता, कि माँ तुम तो भोली हो, जानती नहीं हो, तुम तो पानी नीचे डालती थी, मैंने सोचा माँ अनपढ़ है, नीचे पानी गिराती है, पानी ऊपर डालना से फालतू नीचे क्यों गिराना पानी को, मैं ऊपर यूँ डाल देता पानी को, नीचे नहीं। तुम समझदार, मैं समझदार पढ़ने वाला बच्चा हूँ ना, मैं नीचे थोड़ी गिराऊंगा पानी को। तब माँ को हंसी आई होगी कि बेटा नीचे मूल को सिंचन देना था, तब तो ऊपर का हरा भरा रह जाता, मूल को छोड़ दिया और ऊपर को हरा भरा का प्रयास किया तो सारी बात बिगड़ गई। तब बच्चा, वो बाद में उस बच्चे ने एक अपनी कोई आत्मकथा में लिखा कि माँ ने मुझको उस समय शिक्षा दी कि मूल को सिंचन दो तो ऊपर वाले हरे भरे रह जाएंगे, मूल को छोड़ के ऊपर वालों पर ही ध्यान दोगे तो सारी बात बिगड़ जाएगी। कि माँ के उस शिक्षण से मैंने एक सूत्र बना लिया जीवन का, जो भी कि समस्या के मूल पर ध्यान दो, मूल को ठीक कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर पर ही ध्यान देंगे तो समस्या का अंत नहीं होगा। तो एक है संयम ही वृत्ति, दूसरी है स्वानी वृत्ति, दोनों में अंतर है। पत्थरे नाहतो कीबो खिप्पम दसई पत्थरम मिगारी उ सरम पप्पे स्वरूपत्तिंग व मग्गति तहा बालो दुही वत्थुम बाहिरम निंदति भिषम दुखपत्ति विनाशम तु मिगारिव णे पप्पत्ति। दो श्लोकों में एक सुंदर बात बताई गई है, दृष्टांत दिया गया है कि एक कुत्ता है, कुत्ते की ओर कोई ढेला फेंको, तो जैसा कहा गया है जो भी कि वो कुत्ता ढेले पर ध्यान देगा, ढेले को चाटने लग जाएगा, ढेले को देखने लग जाएगा, बस ढेला किसने फेंका इस पर वो ध्यान नहीं, वो ढेले पर ही इर्द गिर्द रह जाएगा। एक शेर है, शेर की ओर कोई बाण फेंकेगा, शेर बाण पर विशेष ध्यान नहीं देगा, बाण फेंका किसने है उस पर ध्यान देगा, बाण फेंकने वाला कौन है उस पर ध्यान देगा। तो स्वयं ही वृत्ति स्वानी वृत्ति, स्वानी वृत्ति में ऊपरी चीज को देखना, सतह को देखना, मूल क्या है कारण क्या उस पर ध्यान नहीं देना। स्वयंगी वृत्ति में ऊपर पर इतना ध्यान नहीं, मूल क्या, फेंकने वाला कौन उस पर ध्यान दो। तो स्वयं ही वृत्ति मूल को देखने की वृत्ति, स्वानी वृत्ति उत्पाद ऊपर को देखने की, उत्पाद को देखना, ऊपर को देखना। इसी प्रकार ये 5 महाव्रत जो हैं
उनको हम एक तरह से मान लें, अगर गलत न हो तो ये शाखाएं हैं कि फूल फल आदि हैं, इनका मूल है वो समता है। समता, समता ठीक है तो अहिंसा भी ठीक रह जाएगी, सत्य भी ठीक रहेगा, अचौर्य भी, सब ठीक रह जाएंगे। समता पुष्ट है तो समता नहीं है, राग द्वेष से भरा हुआ है तो न अहिंसा की अच्छी साधना, न सच्चाई की, न पांचों ही महाव्रतों की अच्छी साधना मुश्किल हो सकती है। तो समता एक प्रकार से धर्म का मूल है। समता की साधना वो किसी भी रूप में करो, समता की साधना ठीक है तो और धर्मों की, अहिंसा आदि की आराधना सम्यक्तया हो सकती है। समता के बिना मामला गड़बड़ हो सकता है। इन महाव्रतों की आराधना भी दुष्कर या कठिन या असंभव हो सकती है। इसलिए शास्त्र में जो कहा गया है, समया धम्म मुदा हरे मुनि, कि भगवान ने समता को धर्म कहा है या मुनि समता धर्म का उपदेश दे। समता रखो हर स्थिति में। कौन सी स्थिति में? शास्त्र में बताया गया, लाभा लाभे, लाभ हो या अलाभ। आप लोग गृहस्थ हैं, व्यापार धंधा बिजनेस काम करते हैं, कभी बहुत लाभ हो गया या कभी लाभ न भी हो, तो लाभ और अलाभ दोनों में समता। लाभ है तो ज़्यादा खुशी नहीं, अलाभ है तो दुखी मत बनो, ठीक है, चलता है, हो जाता है, दुखी नहीं बनना। तो लाभ इसका विपरीत मान लो अलाभ। सुहे दुखे, सुख या दुख, कभी बहुत सुख के दिन हैं, ठीक है, शांति रखो, ज़्यादा खुशियाँ मत मनाओ, ज़्यादा फूलो मत। दुख भी कुछ आ गया, कठिनाई आ गई, कोई बात नहीं, समता रखो, शांति रखो। तो सुख में भी समता, दुख में भी समता। जीविये मरणे, जीवन है, कभी जन्म हो गया, पोते का जन्म हो गया, बच्चा जन्मा, जीवन है, ठीक है, बहुत अति खुशी नहीं। कभी किसी की डेथ हो गई मान लो, तो ज़्यादा दुख नहीं, संसार का नियम है, कोई बात नहीं। समता रखो, करणीय कार्य करना होता है आदमी को, बाकी समता रखो। और निंदा प्रशंसा सु, कोई निंदा कर दे, गालियाँ दे दे, कोई बात नहीं, गालियाँ दे दी तो दे दी। गाली सुन्यान हुए गुमड़ा, गालियाँ सुनने से हमारे गुमड़े थोड़े ही होते हैं, दे दी तो दे दी, अपने शांति रखो, वापिस कुछ भी हमें प्रतिक्रिया नहीं करना, जहाँ तक हो सके बस समता में रहो, कह दिया तो कह दिया। तो निंदा में भी समता, कोई प्रशंसा कर दे तो प्रशंसा में ज़्यादा हमको फूलना नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं फूलना, कर दी तो कर दी, प्रशंसा ठीक है कि भी इसने अपने ढंग से प्रशंसा कर दी, किसी ने निंदा कर दी, दूसरे के निंदा करने से मैं नीचा नहीं हो जाऊंगा, दूसरे ने प्रशंसा कर दी तो मैं कोई बड़ा नहीं हो जाऊंगा, मैं तो हूँ वैसा ही हूँ। देखने वाले ने अपने कोण से देखा होगा, ठीक है, कईयों की बात में यथार्थ भी हो सकता है, तो दूसरों के कहने मात्र से आदमी नीचा नहीं हो जाता, दूसरों के कहने मात्र से आदमी ऊंचा नहीं हो जाता, आदमी तो है वैसा ही है। अपना समीक्षण करते रहो और विकास करो, अभी और विकास करो और विकास करो। तो निंदा हो या प्रशंसा, दोनों में हम समता रखें। मानव मानव, मान अपमान, कोई सम्मान कर दे, लोसा परिषद में मोमेंटो दो और वो दुपट्टा पहनाओ, वो करो, वो सम्मान कर दे कोई, ठीक है, कर दिया, अपनी शांति रखो। कोई अपमान कर दे, कोई बैठा था, उतरो, चले जाओ यहाँ से, हट जाओ, अपमान कर दे कोई बात ना कह दी, चले जाओ अपने, कोई बात, अपने समता शांति रखो। भिक्षु स्वामी थे, कहीं स्थान मिल गया या कहीं का स्थान खाली कर दो, कह दे खाली करना पड़े तो खाली कर दे, अपने क्या है। तो मान हो या अपमान, दोनों में समता रखना। और तो क्या, कोई तकलीफ, शारीरिक प्रताड़ना ताड़ना करने लग जाए तो भी समता है, कोई बहुत शरीर की सेवा करने वाला मिल जाए, ऐसे शिष्य जो बहुत सेवा करते हैं तो भी समता रखो। आप लोग गृहस्थों में देख लो,
किसी के बहुत सेवा हो रही है, बेटे पोते परिवार के लोग बहुत सेवा करते हैं तो भी शांति। कभी कोई सेवा नहीं भी करे, कभी पानी पिलाना भी भूल जाए, पानी का भी नहीं पूछा, कोई बात नहीं, समता रखो। तो हर स्थिति में आदमी समता रखे। समता में हम हैं, हमें न तो गुस्सा आएगा ज़्यादा, न ज़्यादा अहंकार आएगा, शांति में रहेंगे। तो समया धम्म मुदा हरे मुनि कि भगवान ने समता को धर्म कहा है। यह समता का धर्म आदमी इसको समझे और इसको आत्मसात करने का प्रयास करे। तो धर्मों का एक सार जो हम कहें वह समता है। एक राग द्वेष मुक्ति की साधना कह दें, वीतरागता का अभ्यास, तटस्थता की स्थिति। इसमें साधु के लिए भी लाभ की बात है। आप लोग गृहस्थ हैं तो आत्मा के लिए तो समता अच्छा है ही, समता धर्म। व्यवहार में भी आप देखो, आप परिवार में हैं, परिवार में मान लो कोई छोटी मोटी बात भी हो गई, कभी पोता भी कुछ बोल गया, कभी शांति रखो, समता रखो, तो बात हो गई, चली गई। वापस कुछ आप गुस्से में बोल देंगे तो कई बार बात बिगड़ सकती है। तो आपके परिवार में भी समता रहेगी तो परिवार में ठीक रहेगा। अब बड़ा परिवार है, 10-15 पोते बेटे आदि आदि सब लोग हैं, तो कोई कुछ कह दे, कोई कुछ काम गड़बड़ कर दे, काम टाइम पर न करे, आपको दूध पीना था, दूध में बहुत देरी कर दी तो कर दी, गुस्सा नहीं करे, ठीक हो गई तो हो गई देरी। अब समता रखेंगे तो आपके परिवार में शांति रही। आपने कुछ बोलना शुरू कर दिया, फिर कभी वो भी कभी वापस बोलेंगे तो परिवार में कलह है, अशांति हो जाएगी। तो कई बार बड़ों को भी अपनी समता रखने में लाभ होता है, और बड़ों का बड़प्पन इसी में है कि वो अपनी समता रखे। बड़ों का बड़प्पन इस बात में है वो अपनी सीमा को न लांघें। सीमा को नहीं लांघते तो उनका बड़प्पन बरकरार रहेगा। सीमा को लांघ देंगे तो बड़ों का जो बड़प्पन है उसमें कमी आ सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे हमारे, तो वो एक सबसे बड़े, मतलब धर्मसंघ में तो आचार्य थे तो सबसे बड़े ही थे। परंतु बड़े हैं तो बड़ों को भी तो कई बार सहना होता है, कई स्थितियों को सहन करना होता है। अब इतने शिष्य हैं, इतने श्रावक श्राविकाएं और भी इतने लोग और हैं सब, तो उनको बड़े को भी अपनी धृति, समता, सहिष्णुता वो रहती है तो उनका बड़प्पन कायम रह सकता है। इसलिए ये छोटे हो या बड़े, समता धर्म सबके लिए कल्याणकारी है, सबके लिए काम का है। अब परिवार की बात क्या, आप व्यापार भी करते हो, मान लो बिजनेस करते हो, वहाँ भी समता नहीं रहेगी। अब ग्राहक आया और आप गुस्से में आके बोलने लग गए तो आपका काम फिर गड़बड़ हो सकता है। ग्राहक के साथ भी मिठास से बोलेंगे, शांति से बात करेंगे, आओ साहब, बैठो साहब, थोड़ा उसका मान सम्मान रखेंगे तो वो भी शांति से बात करेगा और आपको भी अच्छा लाभ मिल सकेगा, वो आपकी चीज़ें खरीदेगा। तब समता रखेंगे तो ग्राहक के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं करेंगे तो कई बार दुकानदार लोग बोलते हैं, आते हैं, हाँ माइता लो माइता आ बात है, माइता आ, यानी अच्छा बोलते हैं मिठास से, तो ग्राहक भी फिर उनके एक अच्छे ढंग से उनका सामान खरीद सकते हैं। आते ही आपने गुस्सा शुरू कर दिया जोर जोर से तो ग्राहक फिर रवाना हो जाएगा, अभी इनकी दुकान में क्यों आना, ये बहुत गुस्सा करते हैं। तो व्यापार में भी समता रखेंगे तो आपको व्यावहारिक लाभ भी मान लो। अब समाज की बात लो, आप समाज में संस्थाएं हैं और हैं, समाज के लोग हैं, आप वहाँ जाओगे तो समाज में भी आप समता शांति से रहोगे। हाँ सा अच्छा, एक समाज में जाकर अहंकार दिखाएंगे, गुस्सा करेंगे, साथ लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि साथ लेकर चलना है तो कई बार गम खानी पड़ती है। गम खाओ साथ लेकर तो साथ लोग चलेंगे, टीम साथ में चलेगी।
गम नहीं खाएंगे कि बात बात में वो गुस्सा और अहंकार की मेरी बात ही माननी पड़ेगी, वो अवांछनीय रूप में गुस्सा घमंड होगा तो आपकी टीम है वो बिखर जाएगी। फिर ज़्यादा आपके साथ आपका ही मंत्री, आपका उपाध्यक्ष, आपका कोषाध्यक्ष है, थोड़े दिनों में इनके साथ तो हमारा नहीं बैठता, छोड़ो इसको। क्यों कि समता नहीं रखी, तब थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो परिवार हो, व्यापार हो और समाज हो, इन सब में आप लोग जो गृह, वही बात हमारी है, वही बात हमारी है। हमारे भी साधु भी समता रखेंगे तो उनका ग्रुप है वो अच्छा रहेगा। समता नहीं रखेंगे तो ग्रुप में फिर कहीं यानी छोड़ने की ओर की बात हो सकती है। तो समता ऐसा धर्म है वो सबके लिए अच्छा हितकर है कि आदमी हर स्थिति में मानसिक, राजनीति में भी आप देखो, राजनीति में भी समता थोड़ी नहीं रहेगी तो पार्टी के लोगों को साथ लेकर चलना मुश्किल हो सकता है। राजनीति में भी जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी तो कितना सुनना पड़ता होगा, कैसे साथ लेना होगा, किसको क्या बनाना, किसको राजी करना, किसको, तो समता मन में नहीं है तो किसी को कहाँ स्थापित करना, कहाँ नियुक्त करना, किसको क्या करना। तो राजनीति में भी समता कुछ अंशों में ठीक है तो उनकी अपनी पार्टी में भी अच्छी व्यवस्था रह पाएगी। बड़े बड़े मुखिया हैं वो समता नहीं रखेंगे, कई बार कितनों को मनाना पड़ता है, कितनों को राजी करना, कैसे समझाना बुझाना भी, ये मत करो ऐसा करो। तो समता शांति से समझाएंगे तो बात मान लेंगे और वैसे हो जाएगा। वो नहीं होगी तो पार्टी में उठा पटक और कुछ परिस्थितियां खराब हो सकती। इसलिए समता तो व्यापक धर्म है, बहुत हितकर है, कल्याणकारी है, मोक्ष के लिए तो समता धर्म है ही है। तो हम समता धर्म की साधना करें तो 5 चारित्रों में फिर एक सामायिक चारित्र है, उसका तो मूल है सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामी, यानी रागत द्वेषात्मक प्रवृत्तियों का त्याग है। वो तो समता से ही पालित होगा, वरना चलेगा ही नहीं अच्छी तरह। तो 5 चारित्रों में मूल समता है। तो जो एक मैंने कहा चारित्रम समभावो, समभाव चारित्र है, समता भाव में रहेंगे तो हमारा चारित्र अच्छा रह सकेगा। तो हम समता धर्म की साधना करें, यह काम्य है। संप्रसारक अमृतवाणी।